यूरिक एसिड क्या है? व्हाट इज यूरिक एसिड? यूरिक एसिड हमारे रक्त में पाया जाने वाला एक अपशिष्ट उत्पाद, वेस्ट प्रोडक्ट है। ये तब बनता है जब शरीर प्यूरिन नामक रसायनों को तोड़ता है। प्यूरिन के स्रोत। प्यूरिन हमारे शरीर में प्राकृतिक रूप से भी बनता है और कुछ खाद्य पदार्थों जैसे रेड मीट, समुद्री भोजन और कुछ दालों में भी पाया जाता है। निकासी की प्रक्रिया। सामान्य परिस्थितियों में यूरिक एसिड रक्त में घुल जाता है, किडनी गुर्दे के माध्यम से फिल्टर होता है और मूत्र के जरिए शरीर से बाहर निकल जाता है। असंतुलन। जब शरीर बहुत अधिक यूरिक एसिड बनाने लगता है या किडनी इसे प्रभावी ढंग से बाहर नहीं निकाल पाती तो रक्त में इसका स्तर बढ़ जाता है। इस स्थिति को चिकित्सा भाषा में हाइपरयूरिसीमिया कहा जाता है। 2. यूरिक एसिड बढ़ने के मुख्य कारण। कॉजेज ऑफ हाई यूरिक एसिड। यूरिक एसिड बढ़ने के पीछे कोई एक कारण नहीं होता, बल्कि ये जीवनशैली और आनुवंशिकी का मिश्रण है। 1. आहार डाइट। अधिक प्यूरिन वाले खाद्य पदार्थों का सेवन। 2. मोटापा। अधिक वजन वाले लोगों का शरीर अधिक यूरिक एसिड बनाता है और उनकी किडनी इसे उतनी तेजी से फिल्टर नहीं कर पाती। 3. किडनी की समस्याएं। यदि किडनी सही से काम नहीं कर रही है तो टॉक्सिन शरीर में जमा होने लगते हैं। 4. शराब का सेवन, विशेष रूप से बियर, क्योंकि इसमें प्यूरिन की मात्रा बहुत अधिक होती है। 5. दवाएं। कुछ मूत्रवर्धक दवाएं, डायोरेटिक्स या एस्पिरिन का लंबे समय तक सेवन। 6. जेनेटिक्स। अगर आपके परिवार में किसी को गाउट की समस्या रही है। 3. लक्षण। इसे कैसे पहचानें? सिम्टम्स। शुरुआत में कई लोगों में कोई लक्षण नहीं दिखते, लेकिन जब स्तर बहुत बढ़ जाता है तो निम्नलिखित समस्याएं हो सकती हैं। जोड़ों में गंभीर दर्द, विशेषकर पैर के अंगूठे में अचानक और तेज दर्द होना। सूजन और लालिमा। प्रभावित जोड़ के आसपास सूजन और त्वचा का लाल होना। जकड़न। सुबह उठने पर जोड़ों को हिलाने में कठिनाई। किडनी स्टोन। बार बार पीठ में दर्द या पेशाब में जलन होना यूरिक एसिड के क्रिस्टल जमा होने का संकेत हो सकता है। 4. स्वास्थ्य पर प्रभाव। गाउट और उससे आगे। अगर यूरिक एसिड को नियंत्रित न किया जाए तो ये शरीर में नुकीले क्रिस्टल बनाने लगता है। गाउट ये गठिया का एक दर्दनाक रूप है। ये क्रिस्टल जोड़ों के बीच फंस जाते हैं, जिससे ऐसा महसूस होता है जैसे जोड़ों में कांच के टुकड़े चुभ रहे हों। टोफी त्वचा के नीचे यूरिक एसिड के कठोर क्लम्प बन जाना। किडनी फेलियर। लंबे समय तक बढ़ा हुआ स्तर किडनी की कार्यक्षमता को स्थायी नुकसान पहुंचा सकता है। 5. क्या खाएं और क्या न खाएं। डाइटरी गाइड। ये खंड सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि यूरिक एसिड को 70% आहार के जरिए नियंत्रित किया जा सकता है। इन्हें कहें ना, अवॉइड दीज। खाद्य श्रेणी। परहेज करने वाली चीजें। मांसाहार, रेड मीट, ऑर्गन मीट, कलेजी, समुद्री मछली, मैकरल, सार्डिन। पेय पदार्थ। कोल्ड ड्रिंक्स, पैकेज्ड जूस, शराब, खासकर बियर। सब्जियां। पालक, मशरूम और गोभी सीमित मात्रा में लें। मीठा, फ्रुक्टोज युक्त मिठाइयां और सिरप। इन्हें कहें हाँ, ईट दीज। पानी। दिन में कम से कम 3-4 लीटर पानी पिएं ताकि किडनी एसिड को फ्लश कर सके। चेरी और जामुन। इनमें एंथोसाइनिन होता है जो सूजन कम करता है। विटामिन सी, संतरा, नींबू और आंवला यूरिक एसिड को बाहर निकालने में मदद करते हैं। फाइबर, ओट्स, दलिया और साबुत अनाज। कॉफी। शोध बताते हैं कि सीमित मात्रा में ब्लैक कॉफी यूरिक एसिड कम करने में सहायक हो सकती है। 6. घरेलू उपचार और जीवन शैली, लाइफस्टाइल चेंजेस। 1 सेब का सिरका, एप्पल साइडर विनेगर। 1 गिलास पानी में 1 चम्मच कच्चा अनफिल्टर्ड सेब का सिरका डालकर पीने से शरीर का पीएच संतुलित रहता है। 2. अजवाइन सेलरी। अजवाइन का अर्क या बीज यूरिक एसिड को कम करने के लिए प्रसिद्ध है। 3. व्यायाम। नियमित पैदल चलना या योग जोड़ों की लचीलापन बनाए रखता है, हालांकि दर्द के दौरान भारी व्यायाम से बचें। 4. तनाव कम करें। तनाव शरीर में सूजन, इन्फ्लेमेशन को बढ़ावा देता है। 7. चिकित्सकीय परीक्षण, डायग्नोसिस। यदि आपको संदेह है तो डॉक्टर से मिलकर ये टेस्ट करवाएं। सीरम यूरिक एसिड टेस्ट, खून की जांच। यूरिन एनालिसिस, 24 घंटे के पेशाब की जांच। जॉइंट फ्लूइड एनालिसिस। अगर गाउट का शक हो तो जोड़ से तरल निकालकर क्रिस्टल की जांच की जाती है। निष्कर्ष। यूरिक एसिड का बढ़ना कोई लाइलाज बीमारी नहीं है, बल्कि ये एक चेतावनी है कि आपके शरीर का मेटाबॉलिज्म सही नहीं चल रहा है। सही खानपान, पर्याप्त पानी और सक्रिय जीवनशैली अपनाकर आप बिना दवाओं के भी इसे सामान्य रख सकते हैं। नोट: यदि दर्द असहनीय है या जोड़ों में सूजन बढ़ रही है तो घरेलू नुस्खों के भरोसे न रहें और तुरंत किसी विशेषज्ञ, र्यूमेटोलॉजिस्ट से परामर्श लें।